जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो जनरल आइडिया हमें देती है कि कैसे बॉन्डिंग होगी मेटल और लिगेंड्स के बीच में। तो जो मेटल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लिगेंड वो नेगेटिवली चार्ज कंसीडर किया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगी, ड्यू टू विच जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो फॉर्म होंगे। और अब हम देखेंगे कि जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर वो किस टाइप से होगी। पहले तो जो ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग वो होंगे dx² - y² और dz², क्योंकि ये ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। और जो रेस्ट के तीन है dxy, dyz, dzx, वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होंगे बिटवीन द एक्सिस। तो अगर वो बिटवीन द एक्सिस हैं और लिगेंड हमारा आएगा अलोंग द एक्सिस, तो जो एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे वही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो इसकी स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर ये डायग्राम के थ्रू हमें बताता है कि पहले जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो फ्री आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई भी मेटल है जिसके अंदर डी ऑर्बिटल्स है वो सिंपली प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो डीजनरेट होंगे। इसके पांचों के पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो लिगेंड की सराउंडिंग में आएगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्शन होगा ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में। तो उससे जो एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल की स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही लिगेंड बॉन्डिंग बनाएगा मेटल के साथ, तो जो dx² - y² और dz² है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर लिगेंड्स एनकाउंटर करेगा, बिकॉज वो उसी के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और जो dxy, dyz, dxz उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके साथ तो लिगेंड का कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, ना ही रिपल्शन हो रहा है, इस वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और इसका बेरी सेंटर पे एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। और जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम T2g से रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर EG से, और इनके बीच में जो गैप होगा वो 0 से EG तक 0.6 होगा डेल्टा O, और 0 से T2g तक -0.4 डेल्टा O। अब आप बोलोगे डेल्टा O क्या है? डेल्टा O है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो एनर्जी जो कि क्रिस्टल को स्प्लिट कर रही है EG और T2g के अंदर। तो वो कितनी एनर्जी लग रही है वो हमें रिप्रेजेंट करती है CFSE और डेल्टा O से।